बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। जिस तरह से कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ ने खिताब किया था, इसी तरह से मरीम नवाज़ जो है वो नंबर टांगना चाहती थी। वो वहाँ पे फ़ौज के हक़ में बहुत जज्बाती एक वो आपको पता है इस ख़ानदान के जब चीज़ें करनी हो और टिकटॉक और वीडियोस जब बनवानी हो और दिखाना हो कि बड़ा जी कमाल कर दिया है, तो वो तकरीर करना चाहती थी पंजाब असम्बली में। लेकिन मेरी इतला ये है कि जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, उन्होंने रब्ता किया मलिक अहमद खान बच्चर जो अपोजिशन लीडर हैं उनके साथ, और कहा गया कि जी मरीम नवाज़ साहबा जो है वो खिताब करने आ रही हैं, तो आप उनको आराम से खिताब करने दें क्योंकि ये पाक भारत कशीदगी का मामला है, ये पाकिस्तान का मामला है। तो मलिक अहमद खान बच्चर ने कहा कि इस सारी जंग से मरीम नवाज़ का कोई तल्लुक़ नहीं है, नवाज शरीफ का कोई तल्लुक़ नहीं है, शरीफ ख़ानदान का कोई तल्लुक़ नहीं है, लिहाजा हम इस मामले में खामोश नहीं रहेंगे, हम मरीम नवाज़ को खिताब नहीं करने देंगे और हम भरपूर एहतजाज करेंगे। और उस पर मलिक अहमद खान बच्चर ने उनको ये कहा कि अगर डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है उनके साथ जो कुछ किया जा रहा है, जो उनके साथ सलूक किया जा रहा है और जो अदालतों से उनके साथ करवाया जा रहा है और जो कुछ हमारे असीरान के साथ किया जा रहा है, तो उसके बाद आप ये भूल जाएं कि हम मरीम नवाज़ को तकरीर करने देंगे। और उन्होंने फिर इसलिए मरीम नवाज़ ने पंजाब असम्बली में तकरीर नहीं की, और क्योंकि वहाँ पे मलिक अहमद खान बच्चर डट गए। उन्होंने कहा जी कोई मरीम नवाज़ को हम इस तरह से मतलब आराम से खिताब नहीं करने देंगे, आए करें, हम प्रोटेस्ट करेंगे, अगर कर सकते हैं तो कर लें, वो तो हो नहीं सकता था। और ये भी मैं आपको बता दूँ, यास्मीन राशिद साहबा के हवाले से आगे भी बात करेंगे कि एजाज़ चौधरी साहब ने कमरा अदालत से पैगाम भिजवाया, और एजाज़ चौधरी साहब देखें ये होती है आला ज़रफ़ी, ये होता है बड़ापन, ये होता है मतलब कैसे इन लोगों ने वफा की नई तारीख जो है वो रकम की है। एजाज़ चौधरी साहब ने मीडिया के और डिजिटल मीडिया के लोगों को ये पैगाम भिजवाया है कमरा अदालत से कि हमारी बात ना करें, लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा के लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाएं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा की तबीयत बहुत ख़राब है, वो स्टीराइड पर हैं और उनके साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है। और एक मौके पे मैंने आपको बताया भी था कि शाह महमूद कुरैशी साहब, एजाज़ चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, मियां महमूद रशीद साहब, इन सब ने जज को कहा कि जज आई थिंक मंजर अली गिल था या जो भी था, उसको कहा कि हम सब अपनी ज़मानत की दरख्वास्तें विड्रॉ कर लेते हैं, हमें नहीं चाहिए ज़मानत, हम नहीं रिहा होना चाहते, लेकिन हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं, आपकी मिन्नत करते हैं, आपका तरला करते हैं कि आप जो है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद की बेल डिसाइड करें, इनको ज़मानत दें, ये बीमार है। लेकिन ज़ाहिर है मरीम नवाज़ आपको पता है कि वो और नवाज शरीफ बहुत खिलाफ हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा के, इसलिए डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा के ऊपर जो सख्ती हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही। तो ये मतलब सूरत हाल है। अब आ जाए इस बात पर कि ये जो एक चीज़ चल रही है कि चीज़ें जो है वो यानी कुछ लोग कहते हैं कि ये एक संजीदा इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि ये जो इस्तेहकाम 10 मई को जो एक मुल्क मुतहद हुआ है तो ये यकजहती की फ़िज़ा कायम रहे। अक्सरियत लोग कहते हैं कि ये ट्रक की बत्ती है, ये ट्रैप है। तो पहले बात कर लेते हैं कि कुछ चीज़ें जो पॉजिटिव हुई हैं वो क्या हुई हैं और फिर नेगेटिव क्या चीज़ें हुई हैं। फ़ैसला आप कर सकते हैं कि पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो उनमें दमखम ज़्यादा है या नेगेटिव चीज़ों में दमखम है, और मैं आपको अपनी राय बता दूंगा कि मेरे नज़दीक कौन सी चीज़ें हैं जो डिसाइड करेंगी कि ये ट्रक की बत्ती है या ये एक संजीदा मामला है। देखें, ये मैं आपको बता देता हूं कि टॉक्स तो संजीदगी से की जा रही हैं, लेकिन टॉक्स संजीदगी से की जा रही हैं, क्या उनका जो रिजल्ट निकालना चाहती है एस्टेब्लिशमेंट वो भी संजीदा है, या टॉक्स तो संजीदा हैं लेकिन उसका जो मंजिल है वो एक ट्रैप है, वो एक धोखा है, वो एक फ्रॉड है। वो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। किन चीज़ों पे पता चलेगा वो चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। देखें पॉजिटिव चीज़ें क्या हुई। सालार खान काकड़ रिहा होते हैं और उनको एक और केसेस में गिरफ्तार किया जा सकता था, गिरफ्तार नहीं किया गया, अच्छा हुआ। और फिर सालार खान काकड़ साहब ने, लेकिन जो उनके साथ जुल्म हुआ, जो उन कैदियों के साथ जुल्म हुआ खासतौर पर जेल के अंदर, वो आप अगर यूट्यूब पे जाके देखें, आपने ट्विटर पे तो बहुत क्लिप्स देखे होंगे, हमने इंटरव्यू किया, मैं था, हारून रशीद साहब थे, रिजवान गलजई साहब थे, जुबैर अली खान साहब थे, हमने उनका इंटरव्यू किया है जो है सलार खान काकड़, वो आप लाजमी सुने। आप यूट्यूब पे जाके लिखेंगे 3 का डेरा, TEEN, 3 का डेरा। 3 का डेरा एक प्रोग्राम है 3 के नाम से जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर, और उसमें आप लाजमी सुने उसका। अगर आपने ट्विटर पे सुन लिया किसी के भी ट्विटर अकाउंट से तो वो ठीक है, अगर आपने नहीं सुना तो आप उसका पूरा, किसी ने ट्वीट भी किया हुआ था पूरा वो उनका इंटरव्यू, वो ज़रूर आप सुने, आपको पता चले कि क्या कुछ होता रहा है। लेकिन खैर सालार खान काकड़ जो है वो रिहा होते, दोबारा गिरफ्तार नहीं हुए, अच्छी बात है। आली हमजा साहबा गिरफ्तार हुई, और क्योंकि वो पंजाब में बहुत एक्टिविटीज़ कर रही थी और उस पर टाउट्स ने ट्वीट्स किए कि अब वो कई माह तक बाहर नहीं आएंगी, लेकिन वो रिहा हो गई, अच्छी बात है, उनकी गिरफ्तारी ही गलत थी।
اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ کا نام 20واں بعد ECL سے نکل گیا. نکالا کس نے؟ خادم سومرو صاحب نے, جو 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جسٹس جائیہ خان نے ان کو ٹرانسفر کیا ہے. زرداری, شہباز شریف, جسٹس جائیہ خان اور جسٹس عامر فاروق اور جسٹس شفیع صدیقی, ان ساروں نے مل کے کنسنٹ دے کر اور ان کو ٹرانسفر کیا. ان کی جانب سے ECL سے نام علیمہ خان صاحبہ کا نکالنا یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی. لیکن نیگیٹو میں آتا ہوں, جو ان کو باہر جانے سے روک دیا گیا وہ نیگیٹو میں آئے گا. اس کے بعد رؤف حسن صاحب کا نام طویل عرصے بعد, یہ بھی میرے خیال 1.5-2 سال بعد ان کا نام نکلا ہے ECL سے, اور یہ نکالا ہے جسٹس انعام امین منہاس نے. 26ویں آئینی ترمیم کے تحت وہ آئے ہیں, تو یہ بھی بڑی ڈیولپمنٹ ہے. علیمہ خان صاحبہ کی 54 روز بعد عمران خان صاحب سے اڈیالہ میں ملاقات کروائی گئی, بڑی پیش رفت تھی. اچھا, جو جسٹس امین الدین خان ہے, جو بڑی جلدی میں مخصوص نشستوں کا کیس کا فیصلہ کرنے کے لیے, وہ سوموار تک, آج کی تاریخ تک 5-6 دن کے لیے ڈیلے ہوا. وہ کسی حد تک پازیٹیو تھا, لیکن آگے اس پہ نیگیٹو میں آتے ہیں. اس میں کیا نیگیٹو ہے؟ DGI SPR نے تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کو جو ہے وہ سائبر واریئرز کا, یہ امپورٹنٹ ہے, انہوں نے کہا کہ سب متحد ہو کے انہوں نے پاکستان کو ڈیفینڈ کیا, یہ پازیٹیو تھا. اس کے بعد عمران خان صاحب کی سزا معطلی کی درخواست کا لگ جانا, یہ پازیٹیو تھا. اور اب اس ہفتے کے لیے وہ سماعت ملتوی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ہفتے کیا کیا جائے, دوبارہ وہی کام کیا جائے کہ سیم ڈے جسٹس سرفراز جوگر اور سیم ڈے جسٹس عالیہ نیلم, سیم ڈے عالیہ نیلم نے تو نہیں لگانا, وہاں تو وہ شہباز رضوی نے لگانا ہے, یہ سیم ڈے کیس رکھیں تاکہ سلمان صفدر صاحب دونوں جگہوں پہ پیش نہ ہو سکیں. کیونکہ یہ پچھلے 2 سماعتوں پہ ہم نے یہ پیٹرن دیکھا ہے کہ جو جسٹس جوگر سماعت کا دن رکھتا ہے وہی دن ادھر شہباز رضوی رکھتا ہے, تاکہ سیم ڈے ہو, تاکہ ایک جگہ پہ سلمان صفدر صاحب پیش نہ ہو سکیں. تو یہ ایک پیٹرن چل رہا ہے, پتہ نہیں ان کی کوارڈینیشن کون کرواتا ہے ان دونوں کی, ادھر شہباز رضوی کی اور ادھر ڈوگر کی, کہ دونوں سیم ڈے رکھو تاکہ ایک جگہ سلمان صفدر پیش نہ ہو سکے. اس کے بعد اور یہ بتا دوں کہ اس ہفتے جو ہے وہ سلمان صفدر صاحب نے کہا تھا, انہوں نے لطیف کھوسہ صاحب وغیرہ نے کہا تھا کہ بدھ کے دن رکھ دیں. اب وہ بدھ کے دن رکھتے ہیں نہیں رکھتے, ابھی تک تو کاز لسٹ نہیں آئی, لیکن جس دن اب سماعت ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ میں القادر کیس کی, اس دن تمام MNAs PTI کے, تمام MPs پنجاب کے KPK کے سارے اور سینیٹرز MNAs جو ہیں وہ موجود ہوں گے. اس کے بعد یہ بھی ایک پازیٹیو ہوا کہ پاکستان زندہ باد کی ریلی نکالنے پہ جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا ان کو 24 گھنٹوں میں چھوڑ دیا گیا. پھر نجم سیٹھی نے جو کہا تھا کہ ثانیہ نشتر صاحبہ کے ریزائن کے بعد جو یہ ہو گئی تھیں سینٹ کی سیٹ خالی تھی, اس پہ الیکشن نہیں کروا رہا تھا الیکشن کمیشن, اب ان کو گرین سگنل دیا گیا ہے, یہ پازیٹیو تھا. رانا سنولا اور عطا تاڑ کا یہ اعتراف کرنا کہ تحریک انصاف بالکل اس معاملے میں پاکستان کے ساتھ کھڑی تھی, امپورٹنٹ تھا. پھر اسی طرح سے ٹاؤٹس جو ہیں ان کی جانب سے اب PTI کو اس طرح سے ٹارگٹ نہ کیے جانا, ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ اس طرح سے آگ نہ برسنا اور نفرت کی آگ نہ برسانا ان کا, یہ امپورٹنٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں سے تو ان کو روکا گیا ہے. پھر ایسے ڈیجیٹل میڈیا سیٹ اپس جو سب کو پتہ ہے کہ کہاں سے چل رہے ہیں, ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس اور یوٹیوب چینلز پہ تحریک انصاف کے خلاف ولاگز اس شدت سے نہ آنا. پہلے اگر 20 ولاگز ہوتے تھے تو 20 میں سے 18 PTI کے خلاف ہوتے تھے, اب 18 انڈیا کے خلاف ہیں, 2 PTI کے خلاف ہیں. تو یہ چھوٹی نہیں, یہ بڑی پیش رفت ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ٹویٹر کا کھلا رہنا, یہ بڑی پیش رفت ہے, کھل جانا اور پھر کھلا رہنا. جی بالکل, جس طرح سے آپ نے صدیق جان صاحب کو سنا کہ آئندہ آنے والا جو ہفتہ ہے, یہ چند دن ہے, یہ پاکستان کی سیاست میں کتنے اہم ہیں, اور اس میں جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں کتنی بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.